बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक नहायत दिलचस्प और तजस्सुस भरे मौजू पर बात करेंगे और वो है दरूद शरीफ और दिल के सुकून का साइंसी राज। हम सब ये जानते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने से इंसान को सुकून मिलता है। ये एक अंडरस्टूड सी बात है, आज़मा कर देख लीजिएगा। जब कभी दुनियावी गम और तफक्कुरात आपको परेशान कर रहे हो ना, तो बावजू होकर एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा, फिर अपना सुकून देखिएगा जो आपके दिल में उतरेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सुकून के पीछे रूहानी हकीकत के साथ साथ एक साइंसी हकीकत भी छुपी हुई है। उसी छुपे राज को आज हम आपके साथ बयान करेंगे, ख़ास तौर पर जो लोग अहले दरूद हैं, जो लोग दरूद शरीफ की कसरत करने वाले हैं और एक लंबे अरसे से दरूद पाक पढ़ते आ रहे हैं, उनकी रूहें इंशाल्लाह सरशार हो जाएंगी। सबसे पहली बात ये कि दरूद शरीफ जो है ना जी, ये एक रूहानी और नूरानी इबादत है। ठीक है, जब कोई बंदा दरूद शरीफ पढ़ता है तो उस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। अब हम रूहानी पहलू देख रहे हैं सबसे पहले कि दरूद शरीफ पढ़ने से जो रूहानियत की जो मंजिलें हमारी तय होती हैं वो किस तरह से। हदीस मुबारक में है कि जो मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और रहमत के नज़ूल के साथ ही दिल की घुटन, गम और बेसुकूनी दूर हो जाती है। यही वजह है कि हमारे जो सूफिया कराम, हमारे औलिया कराम और बुजुर्गाने जो दीन थे, वो हमेशा दरूद शरीफ अपनी ज़ुबानों पर रखते थे, यानी उनका ज़िक्र दरूद शरीफ होता था, इसलिए कि उनका दिल सुकून में रहे और दुनियावी गमों से उनका दिल जो है वो पाक रहे। तो दरूद शरीफ ऐसी इबादत है। उसके बाद अगला जो मेन टॉपिक है हमारी वीडियो का, वो है साइंसी पहलू। ठीक है, साइंटिफिकली ये चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं कि जब आप ज़िक्र इलाही और नेक कलमात दोहराने से आपके दिल और दिमाग पर क्या असरात होते हैं। और ये एक दिलचस्प बात है और साइंस भी मानती है कि जब आप अल्लाह का ज़िक्र करते हैं या पॉजिटिव जुमले जब आप बार बार दोहराते हैं तो दिलो दिमाग पर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और हैरत अंगेज़ असर पड़ता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर वो सारी पहलू हम चीज़ें देखते हैं कि जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो सांस की रफ्तार हल्की और मुतवाज़न हो जाती है। ये चीज़ भी एक्सपीरियंस करके देखिएगा। जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आपके दिल का सुकून इतना मुतवाज़न और आपकी दिल की धड़कनें इतनी बैलेंस्ड हो जाती हैं कि आपको सुकून ही सुकून महसूस होता है अपने वजूद के अंदर। और इससे दिल की धड़कन जो है वो नॉर्मल रहती है और दिल के अमराज का ख़तरा बहुत कम हो जाता है। जब दिल की धड़कन मुतवाज़न और बैलेंस्ड रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपको दिल के जो अमराज हैं उनका ख़तरा जो है वो कम हो जाएगा। इससे दिल की धड़कन डेफिनेटली नॉर्मल हो जाती है। जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं, सुकून में आते हैं, दिल सुकून में आता है, तो ये चीज़ें आपको महसूस होती हैं। दूसरी बात ये कि दरूद शरीफ पढ़ने से दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स पैदा होते हैं। अगर आप इन दोनों की डेफिनेशन सर्च करके देखेंगे ना, तो इस वीडियो का तमाम जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, ये हार्मोन्स जो हैं ये खुशी, सुकून और इत्मीनान का एहसास दिलाते हैं। इसलिए जब दरूद शरीफ पढ़ने के बाद इंसान को एक अजीब सी ठंडक और राहत महसूस होती है। और माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक जब कोई शख्स बार बार मुस्बत अल्फाज या जुमले दोहराता है तो उसके दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन जो है वो कम हो जाता है, तो इंसान डिप्रेशन और एंजाइटी से महफूज रहता है। जब आप दरूद शरीफ बार बार पढ़ रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, आपकी ज़ुबान पर एक ऐसे जुमले आप बोल रहे हैं जिसके अंदर रहमत ही रहमत है, बरकत की दुआ आप मांग रहे हैं, रहमत की दुआ मांग रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसके महबूब के लिए, तो उसका इफ़ेक्ट आप अपनी ज़ात पर तो देखें।
آپ کا دل سکون میں ہے، دماغ سکون میں ہے، ڈپریشن، انزائٹی جیسی چیزوں سے آپ محفوظ ہو گئے ہیں، دل کے امراض سے آپ محفوظ ہو گئے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کی زندگی میں بہت سارا میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ریسرچ جو ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ذکر اور دعا کے وقت دماغ کی الفا ویوز بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ لہریں ہیں جو انسان کو پرسکون، ریلیکس اور فوکسڈ کرتی ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ درود شریف ایک روحانی اور نورانی ذکر ہے، اس کا اثر عام ذکر سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اس کا آپ کے باطن پر بھی اثر ہے، آپ کے ظاہر پر بھی اثر ہے، اور سائنس بھی مانتی ہے کہ جب آپ کوئی ایسا ذکر کرتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹلی آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر اثر ہوتا ہے. آپ سکون میں چلے جاتے ہیں، آپ انزائٹی اور ڈپریشن جیسی امراض سے بچ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں اپنے اندر کبھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیں، یہ چیزیں آزما کر دیکھیں. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو درود شریف صرف ایک عبادت یا صرف ثواب کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا نورانی نسخہ ہے جو انسان کو دل کی گہرائیوں تک سکون دیتا ہے، ذہنی دباؤ ختم کرتا ہے، جسمانی صحت کو بہتر کرتا ہے، اور روحانی طور پر اللہ رب العزت کے قریب لے کے آتا ہے. یعنی درود شریف انسان کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی سنوار دیتا ہے. تو بس ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے گا اور سوچئے گا کہ ایک ایسا ذکر جو فرشتے حضور تک پہنچاتے ہیں، جو دل کو سکون دیتا ہے، جو دماغ کو خوشی دیتا ہے، اور جو انسان کی تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے، تو کیا ہمیں پھر اپنی زندگی درود شریف کے بغیر گزارنی چاہیے؟ کبھی بھی نہیں. ہمیں تو ہر سانس کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے. تو اگر آپ یہ چیزیں چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہو، اور سائنس بھی مان چکی ہے، ایکسیپٹ کر چکی ہے اس چیز کو کہ آپ کا جو شخصیت ہے، آپ کی پرسنالٹی ہے، وہ براہ راست جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے اپنے اندر فیل کرتی ہے، ایسے ذکر کو، ذکر الہی جب آپ کرتے ہیں، تو جب پھر جو شخص درود شریف پڑھ رہا ہے تو پھر اس کا تو کیا ہی عالم ہوگا نا، اس کے باطن کا، اس کے ظاہر کا. تو اپنے آپ کو ہر وقت، ہر لمحہ درود شریف کے ساتھ جوڑے رکھا کریں. اپنی زندگیوں کو میں تو سمجھتی ہوں کہ مزین اور آراستہ کریں درود شریف کے ذکر اور عبادت کے ساتھ. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.